I am not like other people. I am not like other people. मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं। ये आज का हमारा मरकजी उन्वान होगा। और इसी उन्वान को, इसी मजमून को लेते हुए हम खुदा के कलाम में उतरेंगे और चंद एक बातें खुदा के कलाम में से लेने और फिर सीखने की कोशिश करेंगे। मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं। इस किस्म का रवैया या इस किस्म की सोच जो लोग रखते हैं, कभी कभार मन में आता है कि उनके कंधे पकड़कर उनसे पूछा जाए कि भाई आप कैसे हैं। आप ये तो कह रहे हैं कि मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, आप अपने बारे में बताएं। आप अपने लिए जरा जज बनकर बताएं कि आप असल में कैसे हैं। इस हवाले में उतरते हुए मैं महसूस कर रहा था कि यहां मुकाबलेबाजी की रूह जो है वो हमें वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। मैं ये सोच रहा था कि मुकाबलेबाजी की इस रूह ने हमारी शख्सी जिंदगियों में, हमारी खानदानी और हमारी कलीसियाई जिंदगियों में बिगाड़ सा पैदा कर दिया हुआ। और मैं ये सोचने पर मजबूर हूं कि मुकाबलेबाजी की ये रूह कब जन्म लेती है। मेरी दानिश में आपके पास इसके बहुत से जवाबात होंगे। मुकाबलेबाजी की ये रूह कब जन्म लेती है? मेरी दानिश में जब अंदर से इंसानियत खत्म हो जाती। मुकाबलेबाजी की ये रूह उस वक्त जन्म लेती है जब अंदर से आजिज़ी, इनकसारी और फिरोतनी जो है वो दम तोड़ चुकी होती। जब ये दोनों चीजें हो चुकती हैं तो फिर कोई भी शख्स जो है वो अपनी मैं से, अपनी खुदी से हमें भरा हुआ वाज़े तौर पर दिखाई देने लगता। छोटा सा ख्याल मैं आज की इस इबादत में आपके साथ बांटना चाहता। आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे कि दुनिया का कोई भी शख्स पूरे तौर पर गलत नहीं होता और गलत नहीं हो सकता। मेरा ख्याल क्या है, मेरा जाती ओपिनियन क्या है कि दुनिया का कोई भी शख्स शायद अपनी जिंदगी के किसी एक एरिया में गलत हो सकता, या शायद एक से ज्यादा यानी 2 या 3 एरियाज में गलत हो सकता है, लेकिन पूरे तौर पर तो नहीं। लेकिन ये कितनी बार नहीं होता कि मैं और आप किसी भी शख्स को पूरे तौर पर गलत करार दे देते। मेरा कहना यह है कि दुनिया का कोई भी शख्स अपनी जिंदगी के किसी एक एरिया में नाकाम हो सकता है, फेल हो सकता है, कमजोर हो सकता है, अपनी पूरी जिंदगी और जिंदगी के तमाम एरियाज में नहीं। लेकिन कितनी जल्दी के साथ मैं और आप उस पर गलत का लेबल जो है वो चश्मा कर देते। और मैं जब खुदा के कलाम के इस हिस्से की तैयारी कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि यही तो फर्क है खुदा में और इंसान में। यही तो फर्क है खुदा में और इंसान में। मैं गौर कर रहा था कि इस अजीम किताब में नबियों और पैगंबरों की कमियों को, उनकी कमजोरियों को भी पेश किया गया।
वो जिंदगी के किसी एक एक एरिया में नाकाम हुए, कमजोर हुए, लेकिन बाइबल के खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। जितने नबियों और पैगंबरों का यहां जिक्र है, जिंदगी के किसी एक एरिया में या दो एरियाज में वो कमजोर थे, लेकिन अपनी जिंदगी के तमाम एरियाज में तो नहीं। लेकिन बाइबल के खुदा ने उनको सेकंड चांस भी दिया, बाइबल के खुदा ने उनको बहाल भी किया, और बाइबल के खुदा ने उन्हें दुरुस्ती का मौका भी दिया। सवाल यह है कि क्या मैं और आप सेकंड चांस देते हैं, बहाल करते हैं, दुरुस्ती का मौका देते हैं? हमें इस पर संजीदगी के साथ प्यारे बच्चों गौर करना होगा। ये हवाला हमें क्या सिखा रहा है? इसमें मेरे और आपके लिए मरकजी लेसन क्या है? यही ना कि मैं और आप अपनी ओन गुडनेस, अपनी अच्छाई जो है उसका रोना जो है वो बंद कर दें, खुद का दूसरों के साथ मुकाबला करना बंद कर दें, और कलाम की रूह से, इज्जत की रूह से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हम अपनी तारीफ करने, अपनी अच्छाई को पेश करना और दूसरों की बुराई को लेकर उछालना जो है उसे खुदा के लिए बंद कर दें। ये अजीम किताब चीख चीख कर कह रही है कि कोई नेकोकार नहीं, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। मैं इन दोनों अशखास पर गौर कर रहा था। ये हैकल में दुआ करने के लिए गए हैं, बाइबल में यही लिखा है। ये हैकल में दुआ करने के लिए गए हैं, इनमें एक फरीसी है और दूसरा महसूल लेने वाला। जरा गौर करें, इनकी दुआ का तरीका, इनकी दुआ, इनका अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये फरीसी जो है, बजाय इसके कि वो खुदा के हैकल में, खुदा के घर में जाकर खुदा की तारीफ करे, वो अपनी तारीफों के पुल बांध रहा। होना क्या चाहिए था कि वो खुदा के घर में जाकर खुदा की तारीफ करता, उसकी प्रस्तिश करता, उसको बढ़ियाता, लेकिन वो अपने आप को बढ़िया रहा है और कह रहा है कि मैं इस शख्स की मानिद नहीं हूं, मैं दूसरों के जैसा नहीं हूं, मैं इनसे कहीं बेहतर हूं। होना यह चाहिए था कि उसकी आंखें खुदा पर लगी हुई होती, लेकिन इसकी आंखें तो खुद पर लगी हुई हैं। और ये शख्स हमें पूरे तौर पर खुदी से, मैं से भरा हुआ दिखाई देता है। आजिज़ी नाम की कोई चीज इस शख्स की जिंदगी में हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। मैं कहूंगा कि अगर हम खुदा के घर में जाकर भी आजिज नहीं होते, इनकसार नहीं होते, फिरोतन नहीं होते, तो फिर इस सूरत में की गई हमारी कोई भी इबादत जो है, मैं जोर देकर कहूंगा, वो कतन कबूल और मंजूर नहीं होती। दुनिया का सबसे दाना शख्स कहता है कि जब तुम मेरे घर में, मेरी बारगाहों में आते हो, तो कौन तुमसे कहता है कि तुम मेरी बारगाहों को रोंदो? अपने रवैये के साथ, अपने मिजाज के साथ, मुकाबलेबाजी की रूह के साथ, जेलसी की रूह के साथ,
दूसरों को देखने और दूसरों पर उंगली उठाने की रूह के साथ कौन कहता है कि तुम आओ और मेरी बारगाहों को रौंदो। आजिज़ी बहुत बड़ी चीज है, और हम जितने ज्यादा आजिज होते हैं, जितने ज्यादा इंकसार होते हैं, जितने ज्यादा झुकते हैं, हम उतना ही ज्यादा फल भी लाते हैं। पौलुस की मैं आजिज़ी पर गौर कर रहा था, उसकी इंकसारी पर गौर कर रहा था। उसकी जिंदगी के दो फेज जो हैं वो हमें इमाल की किताब में दिखाई देते। पहले फेज में वो कैसा है और दूसरे फेज में वो बिल्कुल हमें मुख्तलिफ दिखाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह से इनकाउंटर के बाद उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो कहता है कि मैं मर गया हूं, मैं मर गया, मेरी मैं मर गई, अब मसीह मुझ में जिंदा है। और वो इतनी आजिज़ी का मुजाहरा करता और कहता है कि मैं तो रसूलों में सबसे छोटा, बल्कि रसूल कहलवाने के भी लायक नहीं। इसीलिए बाइबल के खुदा ने इस शख्स को बहुत बड़ा नाम दिया। और मैंने हमेशा कहा कि खुदावंद यीशु मसीह को छोड़कर मुकद्दस पौलुस जो है वो नए अहदनामे की दूसरी बड़ी शख्सियत के तौर पर हमें दिखाई देती है। याद रहे कि ये आजिज़ी इनकसारी जो है ये धीरे धीरे आती, धीरे धीरे आती, और ये हमारे मिजाज का हिस्सा बन जाती। और ये हमारे मिजाज का हिस्सा उस वक्त बनती है जब हम अपने आप को उठते बैठते चलते फिरते सलीब के नीचे रखते रहते। क्योंकि सलीब ही असल में वो मुकाम है जहां मेरी और आपकी मैं मर जाती है। ये चीख चीख कर हमें कहती है कि यहां जो कुछ तुझे करना था, जब तू ना कर पाया, तेरे लिए तेरे यीशु ने किया। आजिज़ी इनकसारी एक बहुत बड़ी चीज है। हम जितने आजिज और इनकसार होते हैं, बाइबल का खुदा हमें उतना उठाता और सरबुलंद करता है। ये एक खूबसूरत आयत की तरफ चले। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेहरबानी से इस आयत को अपनी अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लें। ये आज की हमारी की वर्ड्स होगी, और इसमें मेरे और आपके लिए हमारे आज के मजमून के मुताबिक एक बड़ा जबरदस्त पैगाम मौजूद है। रोमियो का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 16वीं आयत। आपस में यकदिल रहो, ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो, बल्कि अदना लोगों की तरफ मतवज्जे हो। अपने आप को अक्लमंद ना समझो। और यही मेरे लिए और आपके लिए आज का पैगाम है। आजिज़ी और इनकसारी को अपनी जिंदगी में जगह दें, इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कादिर खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत देगा, और आप उठते बैठते चलते फिरते बल्कि खुदा के घर से हमेशा बरकत को लेकर रुखसत होते रहेंगे। आइए दुआ करें। मिसेस नाजिया विलियम के साथ मिलकर हम खुदावंद से दुआ करेंगे, और
खुदा उनसे अपने अपने लिए फजल मांगे, आजिज़ी और इनकसारी की रूह मांगेंगे, फिरौतनी और हलीमी की रूह मांगेंगे, ताकि हम बाइबल के खुदा से अपने हिस्से की बरकत को हमेशा बटोरते रहें, लेते रहें। आइए दुआ करें। खुदा हमारे पाक जिंदा आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं गुजरे सारे दिनों के लिए खुदा बाप, जिसमें तू हमें हमारे साथ साथ रहा, हमें संभाला खुदावन, और हमें ये फजल बख्शा, ये मौका दिया खुदावन कि हम तेरे कदमों में आए और तेरे लोगों के साथ मिलके खुदावन खुदा इस रूहानी इज्तिमा को खुदावन सजाएं, इस महफिल को सजाएं खुदावन, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। आज के खूबसूरत ख्याल के लिए तेरे शुक्रगुजार है खुदावन, जिसमें तूने आज एक बार फिर हमें सिखाया खुदावन कि हम अपने आप को हमेशा अदना समझे खुदावन, क्योंकि आला सिर्फ तेरी जात है खुदावन खुदा, तू सबसे ऊंचा है खुदावन खुदा। हम सब खुदावन हकीर कीड़े की मानिंद है खुदा बाप, लेकिन तेरा शुक्र करते हैं, तू फिर भी हमसे प्यार करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो खुदावन। होने दे खुदावन कि हम किसी से भी बुराई के इवज बदी ना करें और हमेशा दूसरों के लिए दुआ गो रहें खुदावन, और अपने से दूसरों को बेहतर समझें, क्योंकि खुदावन खुदा हम कभी कामिल हो ही नहीं सकते, क्योंकि कामिल जात सिर्फ और सिर्फ तेरी है खुदा बाप। ये तेरा फजल, तेरा रहम है कि तू हम निकम्मों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तेरा शुक्र हो, जितनी नेमतें बरकतें तूने दे रखी हैं खुदावन, ये तेरा खास फजल है, इसमें ना हमारी कोई खूबी है ना लियाकत है खुदावन। जितनी नेमतें तेरी तरफ से मिली हैं खुदा बाप, ये तेरा अजीम तोहफा है, जिसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं, क्योंकि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि जब तक किसी को भी आसमान में से ना दिया जाए, कोई शख्स कुछ भी पा नहीं सकता खुदावन। और ये हकीकत है कि जब तक तू ना दे खुदावन, हम कुछ नहीं पा सकते। तेरी मुट्ठी खुलती है खुदावंद और हमें अपनी बरकत से नवाजती है। तेरा शुक्र हो, ये तेरा फजल है, ये तेरा रहम है, ये तेरा तरस है खुदा बाप, जो तेरे लोगों पर है खुदावन। तूने आज हमें सिखाया, हम तेरे शुक्रगुजार है खुदा बाप, तेरे बंदा के लिए और तेरे इस कलाम के लिए, उन तमाम वसाइल के लिए, ज़राए के लिए, जिनके वसीला से खुदा बाप तेरा पाक और जिंदा कलाम हम तक पहुंचा खुदा बाप। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। अब होने दे ये कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े, फूले फले और बहुत सा फल लाए, और हम रोज बरोज खुदावन तुझ में बढ़ते चले जाएं। हमें हलीमी और फिरौतनी की रूह बख्श खुदावन, क्योंकि तू इसके सिवा कुछ नहीं चाहता कि इंसान तेरे हजूर हलीम बने, फिरौतन बने खुदावन। तेरा शुक्र करते हैं, आज हमें ले और इस पाक कलाम को, इस पर अमल करने की भारी तौफीक दे, अपने बेटे यीशु के नाम में, आमीन। अपने सरों को झुकाए रखेंगे, छोटे से कोर्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे और फिर दुआए रबानी और बरकत के कलमे के साथ इस इबादत को इख्तिताम तक ले जाएं। मेरी खुदी और जो मेरी कमी, पाक रूह की आग से तू दे जला, तू दे जला मेरे पिता, ये मेरी दुआ। यसू की मानिंद मुझको बना, मुझसे बहा, हम मुझसे बहा अबे हयात की नदियां बहा। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा तो रहम कर।
ऐ मसीह तो रहम कर। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। जिंदगी में आजिज़ी और इनकसारी को जगह दें। फिर से कहूंगा, खुदावंद आपको वक्त पर सरबुलंद करेगा। आमीन।